आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले के एनसीएल माइंस की जो खदानें हैं ये कबाड़ चोरों के निशाने पे है और लगातार उन्हें किसी न किसी का संरक्षण मिल रहा है। जयंत सरसुआ बेगा बस्ती में एक मकान में जो जयंत सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए लोग और एनसीएल के जो सुरक्षा गार्ड हैं उनके द्वारा एक मकान में दबिश दी गई, तो वहां पर एनसीएल जयंत खदान से चुराया गया रोलर और इसके साथ साथ एंगल और दूसरे कीमती उपकरण का पूरा भंडार मिला। जिस तरह से कबाड़ माफिया एनसीएल के खदानों को निशाना बना रहे हैं, ऐसा लगता है वो कहीं पर एक नई खदान खोलने के फिराक में हैं या पूरे के पूरे एनसीएल की जो खदान है उसको कबाड़ बनाने के फिराक में हैं। एक महिला के द्वारा वहां पर इस तरह से कबाड़ इकट्ठा किया गया था। इसका मतलब जो कबाड़ माफिया हैं वो महिलाओं को भी अपना सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर काफी बड़े पैमाने पर रोलर, एंगल और दूसरे तरह के कीमती उपकरण मिले हैं, ये खदान क्षेत्र से चुराया गया है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जयंत के सीएचपी शैलो बस्ती के पास ही ये मकान है और इस मकान में जयंत और दूसरे खदान से चुराया गया सामान को जिस तरह से रखा गया है, ये बताता है कि कबाड़ माफियाओं के हौसले बुलंद है और उनको किसी न किसी का संरक्षण मिला हुआ है और इस तरह से उनके द्वारा लगातार खदान क्षेत्र में जाकर कबाड़ वहां से चुराया जा रहा है, कीमती उपकरणों को चुराया जा रहा है। रोलर और तमाम दूसरी तरह की चीजें साफ तौर पर दिखाई देती है कि खदान क्षेत्र से चुराया गया है, लेकिन उसके बाद भी इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से कबाड़ माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। जयंत सरसुआ बस्ती के एक मकान में हम आए हुए हैं और यहाँ पर एनसीएल जयंत माइंस से चुराया गया, आप देख सकते हैं, रोलर है और इस तरह से जो है चुराया गया सारा माल यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा किया गया है। और जानकारी ये मिली है कि अंबेडकर नगर में जो कबाड़ माफिया हैं उनके द्वारा इस तरह से इसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके बाद यहाँ से इसको ये खपाते हैं। इस तरह से यहाँ कई रोलर है और इसके साथ साथ ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये खदान से चुराया हुआ है। यहाँ पर जो महिला हैं उनका ये कहना है कि हम बड़ा ईमानदारी से बता रहे हैं कि इसमें जो जयंत माइंस का है उसको रोलर है या जो भी है उसको ले जाएं, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि हमने भी पैसा लगाया है। अब कौन कहाँ से पैसा लगा रहा है, कौन कहाँ से क्या कर रहा है, लेकिन ये जयंत माइंस से चुराया हुआ है और इसमें एक बड़ा गैंग है और इस तरह से माफिया ऐसी ही बस्तियों को निशाना बनाते हैं और उन बस्तियों में मकान में इस तरह से इसको छिपाते हैं और उसके बाद फिर इसे ठिकाना लगाते हैं। ये सब रोलर कौन खरीदता है? इसमें इस पेपर भी रहता है, होल जैसे रहता है, जो पूरा कादू उदो घुसा रहता है, जो यहाँ से पूरा एचपी से जो कचरा माल जो गिरता है ना तो पूरा उसको फेंकते हैं, तब वो सब कोड़ इसमें कुछ रोलर दिखाई दे रहा है। हम ले रहे हैं तो कोई भी यहाँ ए टू जेड पूरा कबाड़ दुकान, यहाँ पूरा मिश्रा जी का दुकान है, वहाँ पुराना दुकान है, वैशाली होटल पास दुकान है, मतलब हम नहीं भी लेंगे तो यहाँ लोग लेते। आप इसको कहाँ बेचती हैं, किसको बेचती हैं? आपके पति हैं क्या? कौन है यहाँ पर इसको जो देख रहा है? कौन इसको देख रहा है? पति हैं। अच्छा, वो क्या नाम है उनका? है राधे सोनी। तो कितने दिन से इस तरह से कबाड़ इकट्ठा करके ये काम कर रहे हैं? एक आध हफ्ता। उससे पहले नहीं था यहाँ पर इकट्ठा? नहीं, नहीं थे, वो जेल में थे। अच्छा, तो वहाँ से छूटने के बाद फिर यही काम करने लगे? तो दुकान वाले से बोले कि भैया आ गए हैं तो मालूम खरीदारी करिए। तो पहले भी यही काम करते थे? पहले भी यही काम करते थे? तो कहाँ हैं वो? अभी कहाँ तो गए नहीं। तो लेकिन ये तो सीएचपी जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, इनका कहना है कि हमारे यहाँ सीएचपी से चुराया गया माल है इसमें। जो सीएचपी खदान से चुराया गया है, रोलर है, वो सब है इसमें, तभी ना सिक्योरिटी यहाँ पर आई है। ये इनका खदान से ननगोरा से लोग भी लाते हैं, लेकिन ये सब तो लेकिन ननगोरा से दूर से जो कबाड़ लोग लाते हैं। लेकिन एनसीएल का, इसमें एनसीएल का जो माइंस है वहाँ उसका सामान है। आप
अब 2-4 होंगे तो हम देखिए, हम सबके पीछे तो जाते नहीं अच्छा, है। मेरे पीछे तो इसको ये सारा कहाँ बेचते हैं आप लोग? अम्बेडकर नगर। अच्छा, अम्बेडकर नगर में वो गाड़ी आती है, वो गाड़ी यहाँ से ले जाती है। नहीं, यहाँ भेजना पड़ता है, यहाँ गाड़ी नहीं आती। लेने वाला सामान तो लेबर लोग से ढुआते हैं किस गाड़ी में? पिकअप में। पिकअप में। वो पिकअप अम्बेडकर नगर में जो कबाड़ की दुकान है वहाँ जाता है। वहाँ किसकी दुकान पे जाता है? कौन सी दुकान, कौन है उसको, कौन चला रहा है? अभी ये चला रहा है, खंजर हो गया, विकास हो गया, वही लोग चला रहे हैं। उनको देते हैं। का कोई सामान है? तो CHP का कौन कौन सा सामान है आपने देखा होगा? रोलर दिख रहा है। रोलर है और इसके अलावा और बहुत सारा लोहे का कबाड़ दिखाई दे रहा है, एंगल भी है। हर हफ्ते आ ही रहा है। नाम बता दीजिए कब आया। तो आपके यहाँ पर जयंत खदान से ऐसा कोई है इसमें रोलर या कुछ चीज़ें जो चोरी हुआ हो और आप लोग उसको ढूंढ रहे हो या पता सुराग लगा रहे हो कि कौन लेकर गया हो और यहाँ मिला हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हर हफ्ते चोरी हो रहा है, हर हफ्ते चोरी रिपोर्ट आ रही है और जो है आए दिन जो है कबाड़ी वगैरह भगाते हैं। अगर 2-4 रोलर ले जा रहे हैं, 1-2 रोलर छोड़ जाते हैं, उसको हम पकड़ लेते हैं, बाकी जो है लेकर भाग जाते हैं। इस तरह से एक मकान में काफ़ी बड़े पैमाने पर कबाड़ इकट्ठा किया गया जिसमें एंगल है, रोलर है। तो ये तो इनका CHP का आपका जो माइंस एरिया है, जो शैलो है, उसके पास में ही ये बस्ती है। मतलब ज़मीन भी NCL की, मतलब ज़मीन भी NCL की और ये जो कीमती सामान है ये भी NCL का। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इतने करीब में इनको एक फैसिलिटी मिल जाती है। लोगों ने बसा रखा है जो कि यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, ऐसी जगह रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए एरिया है। तो अच्छा ये बताइए, इस तरह का सामान मिला है, आपने इसकी जानकारी पुलिस को दिया है क्या? हाँ, इन्फॉर्म किया, एप्लीकेशन दे के आए। अच्छा, तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिला है? मतलब वहाँ से कोई आ रहा है या क्या? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। इससे पहले भी आपने जानकारी दिया है, उसका क्या रिस्पांस है? कोई रिस्पांस अभी तक पुलिस के थ्रू नहीं मिला है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर इस मकान में दबिश दी गई और उसके बाद ये रोलर, एंगल और दूसरे कीमती उपकरण मिले हैं, वो ये बताता है कि कबाड़ माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। SNC आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज, सैफी अब्बास के साथ।